स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व को लेकर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। दिल्ली एनसीआर से लेकर लखनऊ, कानपुर, जम्मू कश्मीर तक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी ये 4 तस्वीरें देखिए। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट है। दिल्ली में लाल किले समेत संवेदनशील इलाकों में पुलिस, अर्धसैनिक बल और कमांडो मुस्तैद हैं। हजारों सीसीटीवी कैमरे के साथ फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम से निगरानी की जा रही है। बॉर्डर पर वाहनों की सघन चेकिंग जारी है, जबकि ड्रोन और पैराग्लाइडर उड़ाने पर रोक है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा के बाहर कड़े बंदोबस्त हैं, तो कानपुर में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। वहीं जम्मू कश्मीर में 24 घंटे लगातार सघन चेकिंग हो रही है, ताकि हर नागरिक सुरक्षित माहौल में आजादी का ये महापर्व मना सके। दिल्ली में आज स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते लाल किले के आसपास विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया। सुबह 4 बजे से 10 बजे तक सुरक्षा कारणों से कई प्रमुख मार्ग आम जनता के लिए बंद रहे। सबसे पहले दिल्ली के लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल की भव्य तस्वीर देखिए। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के साथ फुल ड्रेस रिहर्सल का आगाज हुआ। इसके बाद मार्च पास्ट की शुरुआत हुई है। हालांकि फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड जैसे व्यस्त इलाकों में बिना अवैध पास के वाहनों की आवाजाही पर रोक रही। वहीं निजामुद्दीन खट्टा से वजीराबाद ब्रिज के बीच भारी मालवाहक गाड़ियों, अंतरराज्यीय बसेस की एंट्री पर सुबह 11 बजे तक भी पाबंदियां लगाई गई। दिल्ली में लाल किले के पास भारतीय सेना ने 21 तोपों की सलामी की रिहर्सल की। अब मध्य प्रदेश में फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीर देखिए। देश की आन बान और शान के साथ 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और बड़ी खबर आपको राजस्थान से बता दें, जहां पर भारी बारिश हुई है। उदयपुर में नदियां उफान पर है। उदय सागर डैम के जिस वजह से गेट खोलने पड़े, जयपुर में भी भारी बारिश से जलभराव है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मानसून की शुरुआत होते ही अलग अलग राज्यों में नदियां उफान पर हैं। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक हाल बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। राजस्थान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश हुई है, उदयपुर में नदियां उफान पर है, जिस वजह से उदय सागर के डैम के जो गेट हैं उन्हें फिलहाल खोलना पड़ा है। और जयपुर में भी भारी बारिश फिलहाल हो रही है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी भारी बारिश का अनुमान जताया है और साफ तौर पर कहा गया है कि अभी बारिश होगी। और ड्रोन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। असम में अब डाक पहुंचाने के लिए सिर्फ सड़क या नदी का सहारा नहीं लेना होगा, बल्कि जरूरत पड़ी तो डाक आसमान के रास्ते भी ड्रोन के जरिए डाकघरों तक पहुंचेंगे। असम में एक तरफ नदियों का जाल है, दूसरी तरफ दूर दराज के गांव हैं। इनके बीच एक डाकिया होगा आसमान में उड़ता हुआ ड्रोन। यानी देश की डाक सेवा अब ड्रोन के जरिए दूर दराज इलाकों तक पहुंच बनाने की तैयारी में है। दरअसल कई बार चिट्ठी और डाक पहुंचने में लंबा समय लग जाता है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। असम में डाक पहुंचाने के इस पारंपरिक सिस्टम में अब टेक्नोलॉजी की एंट्री हो गई है। इसके जरिए ड्रोन ब्रांच पोस्ट ऑफिस के बीच डाक और पार्सल लेकर उड़ेंगे, जिसकी शुरुआत असम के हाजों से हुई है। आगे राज्य के कई इलाकों को ड्रोन नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी है। वहीं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। कहा कि इसका मकसद डाक परिवार को तेज और भरोसेमंद बनाना है। कभी बस्तर के घने जंगलों में जो हाथ बंदूकें उठाया करती थी, आज उन्हीं हाथों में हुनर है। कभी दहशत के साए में जिंदगी थी, अब आत्मविश्वास के साथ रैंप पर कदमताल है। रायपुर में पूर्व महिला नक्सलियों ने कुछ इसी अंदाज में अपनी नई पहचान दुनिया के सामने रखी। नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर रायपुर में एक अनोखा नजारा नजर आया। बस्तर के जंगलों में कभी हथियार उठाने वाली पूर्व महिला नक्सलियों ने रैंप पर वॉक किया। मुख्यधारा में लौटने के बाद इन महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में पूरे आत्मविश्वास के साथ रैंप पर कदम रखा। हर कदम के साथ उनकी बदली हुई जिंदगी की कहानी नजर आई और दर्शकों ने तालियों से उनका हौसला बढ़ा दिया। जो हाथ कभी बंदूक थामते थे, आज वही हाथ हुनर और हुनरमंदी की पहचान बना रहे हैं। बंदूक छूटने के बाद अब उनका हुनर दुनिया के सामने चमक रहा है।
ये सिर्फ वैम्पवॉक नहीं है, बल्कि हिंसा से विकास और जंगल से मुख्यधारा तक के सफर की तस्वीर है। मुख्यधारा में लौटकर इन महिलाओं ने साबित कर दिखाया कि दृढ़ इच्छा शक्ति से जिंदगी की नई और बेहतरीन शुरुआत हर हाल में मुमकिन है। और बड़ी खबर आपको झारखंड से बता दें, जहां पर जैन अल्फा का प्रदर्शन लगातार जारी है। टीचर के ट्रांसफर होने का विरोध किया जा रहा है। गढ़वा जिले में बच्चों ने यह प्रदर्शन किया है। पिछले 3 दिन से यह आंदोलन जारी है। बच्चे को थप्पड़ मारने पर छात्र भड़के, थाने के अंदर बकायदा बच्चे घुस गए। तो टीचर के ट्रांसफर का विरोध यहां पर किया जा रहा था। गढ़वा जिले में बच्चों का प्रदर्शन 3 दिन से जारी है। और इतना ही नहीं, एक छात्र को थप्पड़ मारने पर ये छात्र भड़के, जिसके बाद ये लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इंसानियत और बहादुरी की ऐसी तस्वीरें दिल को छू लेती हैं, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में भारतीय सेना के जवानों ने 4 दिन से भूखे प्यासे भालू की जान बचाई। वहीं यूपी के प्रतापगढ़ में फायर ब्रिगेड के जाबाजों ने 112 फीट ऊंचे टावर पर फंसे हुए बाज को सुरक्षित रेस्क्यू कर उसको जीवन दिया। बेजुबानों के रेस्क्यू की पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर की खूबसूरत गुरेज घाटी से आ रही है, जहां भारतीय सेना के जवानों ने एक हिमालयी भालू की जान बचाई। पिछले 4 दिन से इस भालू के मुंह में एक टिन का डब्बा फंसा हुआ था, जिससे वो बुरी तरह से तड़प रहा था। जवानों ने वन्यजीव विभाग के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया और आखिरकार सूझबूझ दिखाते हुए भालू को सुरक्षित इस दर्द से निजात दिलवा दी। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से है, जहां यादवपुर गांव में एक बाज करीब 12 दिन से 112 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर रस्सी और तारों में फंसा हुआ था। लगातार 12 दिन तक भूखा प्यासा ये परिंदा आसमान में उड़ने के लिए संघर्ष करता नजर आ रहा था। आखिरकार ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर आई फायर ब्रिगेड की टीम ने अदम्य साहस का परिचय दिया। फायर फाइटर अश्विनी कुमार ने कड़े संघर्ष के बाद बाज को बंधनों से मुक्त किया और खुले आसमान में आजाद कर दिया।